इंसान का दवाई चेंज, आदमी कुछ सामान देना आता है, पर इसके पैर में ये बाप रे, क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? ये सब क्या ये बकरा बतख को कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। डर के मारे बतख पोस्टर खा के दिखाता है कि हम दोनों एक ही हैं। जानवर है। लेकिन ये नहीं सुनता, क्योंकि साला बकरा अपने आप को तो बाहुबली समझ बैठा था। तभी बतख को जबरदस्त आइडिया आता है, अब देख तू खाने कुत्ते। लेकिन ये आइडिया कुछ खास काम में नहीं आता। फिर बकरा बतख को लेकिन बतख तो लाठी को हवा में उड़ाने लगा। उड़ाते उड़ाते बतख पेड़ में घूम रहा था। तभी बकरा कुत्ता कुछ सोचता उससे पहले बतख पवन चक्की में लटक जाता है, तो बकरा कुत्ते को ही बाप रे। यह सभी मजदूर मिलकर एक दिन में बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। गजब। यह 1.5 पसली काम करते करते थक गया है बेचारा। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन ऑक्टोपस तो तबाही मचा रहा है। यह मजदूर अपना भरपूर पिछवाड़ा दांव पर लगाकर कीलें ठोक रहे हैं। यह भाई साहब तो शीला की याद में गिटार बजाने लगे। रंगा और बिल्ला ने मिलकर मशीन में मसाला डाला। छुटका 30 मार खान बन रहा था। ठेकेदार के आने का टाइम हुआ तो सभी साले दोगुनी स्पीड से काम करने लग गए। और मिनट से पहले बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग। गाय का थन बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे गाय को चलने में दिक्कत हो रही थी। तो यह बैल लकड़ी की गाड़ी पर थन रख देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और दूध को निकालने के लिए भी इसने देसी जुगाड़ बना रखा है। डायरेक्ट नलके से ही दूध निकालता है। दूध का बल्टा देखकर बछड़ा मुंह डालने जाता है। रुको जरा, सब्र करो। बछड़ा थन से दूध पीने जाता है, लेकिन सारा दूध बैल ने निकाल लिया था। बछड़ा निराश होकर जाने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी देखता है एक शुगर अपने बच्चों को दूध पिला रहा है। शुगर इसे देखते ही अपना थन छुपा लेता है। यह जेब्रा को गाय समझकर दूध पीने जाता है। तभी दोबारा दूध निकालने का टाइम हो जाता है। बैल दूध निकालता है और थन में गांठ बांध देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मूर्ति में लगे हीरे की कीमत 72 करोड़ है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। इसकी रखवाली इंस्पेक्टर बाबूराव कर रहा है। ये देख, असली असली। यह चोर शेख बनकर आया बीबी जी नमस्ते। और बाबूराव को बम गिफ्ट किया। बाबूराव बम को एप्पल की तरह खाया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो नमूने ने भी ट्राई किया। भारी मिस्टेक हो गया। इस बार छमिया बनकर आया और अपनी कमरिया मटकाने लगा। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। क्या माल है यार। नमूने ने बाबूराव को एक धरा और हीरा चुराने गया, तो मूर्ति ने इसके सर पर टपली मारी। बाप रे। मूर्ति ने नमूने को शक्तिमान बना दिया। भाई कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? नमूने को गुस्सा आया तो इसने बम निकाल लिया। मूर्ति के अंदर बाबूराव बैठा था। जय हिंद दोस्तों। बाबूराव ने बम को लिया और कलर करके हीरा बना दिया। इसने नमूने का गिफ्ट उसी को वापस कर दिया। नमूना भाग कर गया और दूर जाकर फट गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन इस एडवांस नाव को 2 10वीं पास कुत्तों ने बनाया है। अच्छा। जिस कारण बड़े बड़े इंजीनियर भी सदमे में हैं। कैसे हो गया? इस नाव का इस्तेमाल करके दोनों एक बतख पकड़ रहे थे। बतख इतना भागा कि रास्ता ही खत्म हो गया। तो इसने बाबा रामदेव की जड़ी बूटी डाला और घास एक बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ को काटने के लिए कुत्ते ने हाथ पर थूक लगाया, लेकिन छोटे कुत्ते को ही कुल्हाड़ी समझकर साले तू। बतख फिर भागने लगा। तो बड़े कुत्ते ने इस पर गोली चलाई, लेकिन गोली नहीं चली तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बड़े कुत्ते ने भी चेक किया, लेकिन चालाक बतख जानबूझकर पैर से निशाना बनाने लगी। इतने सारे पैरों की निशान देखकर कुत्ते कंफ्यूज हो गए। लेकिन इस कुत्ते ने बत्तख बुलाने वाला फेफड़ी निकाला, लेकिन इसमें ही बतख था। महेश दल्ले। दोनों ने बतख का पीछा किया, लेकिन अब बतख पकड़ने का टाइम खत्म हो चुका। तो सारे बतख आकर कुत्तों के सामने ही मुजरा करने लगे। भविष्य में जानवर खेत में काम कर रहे हैं। गधा भी घोड़े को रस्सी पहनाता तो घोड़ा अपने पिछवाड़े का दम लगाकर फसल काटता है। और सब बत्तख घास फूस को इकट्ठा करती तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीत की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता तो बारिश होती है और फसल तैयार हो जाती है। सड़क के बीचों बीच खरगोश का घर था, जिसे हटाने के लिए एक मजदूर आता है। खरगोश खान सर के शादी की फोटो देख रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी यह मजदूर उसका घर मशीन से काटने लगता है। तभी गलती से एक तार काट देता है।
अब ये हेलीकॉप्टर से एक बम गिराता है, लेकिन बम उछलकर इसी के पास आ जाता है। मजदूर एक बड़ी क्रेन लाता है तो ये खरगोश ठेकेदार बनकर इसका बोझ इसी के ऊपर गिरा देता है। अब मिस्त्री एडवांस मशीन लाकर इसके घर पर सीमेंट गिराने लगता, लेकिन खरगोश ने छाता लगा लिया, जिस कारण इसका घर और मजबूत हो गया। प्यारेलाल मूंछों से लड़की को लाइन मारता है। लड़की भी तिरछी निगाह से प्यारेलाल को देखती है। गजब। इधर ये चींटियां खाने पर हमला बोल देती है। रोम रोम भाइयों। सभी चींटियां मिलकर एक सैंडविच तैयार करती हैं, लेकिन प्यारेलाल सैंडविच को गटक जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये चींटी तो फूल तोड़कर अपना चोली तैयार करती है और अंगूर अंदर डालकर छमिया डांस करने लग जाती है। इधर ये चींटियां दोबारा सैंडविच बनाते हैं, लेकिन प्यार में अंधा आशिक उस सैंडविच को भी। ये चींटी गुस्से में आकर लड़की के हाथों का सैंडविच बनाती है। अब तू गया बेटा। ये चिचा उसे भी खाते हैं। ये बकरा इतना भूखा है कि पोस्टर ही खा जाता है। बतख पोस्टर लगा रहा था, तभी बकरा आके बतख देखता, फिर ब्रश खा जाता। क्या रे भीख मंगिया? बाप रे! बतख बकरा को घर में बंद कर देता है। ये कुत्ता और बतख लंगूटिया यार है, दोनों पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं। कुत्ता पवन चक्की के पास आके अपना काम शुरू कर देता है। चलो भाई। लेकिन पवन चक्की में इनका ब्रश लटक के चला जाता है। किधर है बे? साला बाल्टी उठा के ढूंढता है, बाहर निकाल। और जैसे ही बाल्टी को रखता, तभी पवन चक्की इसका बाल्टी भी ले जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुत्ते का होश उड़ ही रहा था कि तभी उनके सर पर बाल्टी आ जाता है। बाप रे! ये क्या हो गया? गोंद से कुत्ता हाथी बन जाता है। कुत्ता मस्त गाना गुनगुनाते हुए पोस्टर चिपका रहा था, लेकिन पवन चक्की इसका पोस्टर ले जाता है। बाप रे! इधर उधर झांक झुक रहा था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी पीछे से पोस्टर इसके मुंह पे चिपक जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। हे प्रभु! अपने आप को छोड़ा नहीं पाता है तो अपना पेंट को। तभी ओ भाई ये क्या है? अब किसी तरह पोस्टर छुड़ा के आगे जा रहा था, तभी पोस्टर वापस आके फिर से चिपक जाता है। नहीं 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 नहीं। जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था, लेकिन इधर ये भूखा बकरा निकल के बकरा आके बतख का पोस्टर खाने लगता है, जिससे बतख साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख बकरे को। लेकिन तभी बतख का लाठी बकरे के सिंग में फंस जाता है, तो बकरा अपने आप को बाहुबली समझने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। साला ये शरारती बच्चा चींटियों के बिल में पटाखा डाल देता है। ये चींटी पटाखे को खाना समझकर खाने वाली थी। ये बच्चा चींटियों का जीना हराम कर रखा था। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अभी बता था भाई। ये देखकर सारी चींटियां बैठक करती है और चींटी आर्मी तैयार कर लेती है और बच्चे का सारा पटाखा ये चुरा लेती है। तभी बच्चे पे आसमानी हमला होने लगता है। बच गया साला। ये चींटियां लांचर लेकर पटाखा लॉन्च करने लगती है। क्या रे भीख मंगिया? क्या देख रहा है? चींटियों की इतनी तरक्की देखकर बच्चा सदमे में था। बाप रे! तभी पीछे से ये चींटी बच्चे का चबूतरा उड़ाने वाली थी। जाना था ना बाबू। भारी मिस्टेक हो गया सर। पढ़ाई करता है। अरे खतरनाक लोग हैं। तभी ये चींटियां तो बच्चे की नानी याद दिला देती है। ये सब देखकर बच्चा बची हुई इज्जत लेके भागने लगता है। तभी चींटियां बारूद में आग लगाकर हैप्पी दिवाली मना देती है। मुझे जाने दो। गबरू पहलवान की ताकत देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। यार चिकने आई लव यू। तभी ये चिरकुट आकर गबरू को चुनौती देने लगता है। क्या माल है यार। पर गबरू तो इसे अपने पेट से ही दफना देता है। बाप को भेज। तभी 3 भूखे नंगे शेर चिरकुट से एक एक हाथ करने आते हैं, पर चिरकुट तो तीनों शेर का फुटबॉल बना देता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये देख लड़की गबरू को छोड़ चिरकुट को लाइन देने लगती है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। फिर ये दोनों भाला फेंकने का प्रतियोगिता करते हैं। तभी गबरू चिरकुट के पिछवाड़े में भाला मारकर चांद पे भेज देता है। ये देख लड़की नीचे से चिरकुट को आवाज लगाती है। मेरे को जाना पड़ेगा। ये सुनकर एक चमकता हुआ तारा इसको शेलफास खिला देता है। शेलफास खाते ही चिरकुट के अंदर परमाणु विस्फोट होने लगता है और ये नीचे आते ही गबरू को टपली मार मार कर छोटा कर देता है। ये औरत कुत्ते के लिए खाना निकालती है और आदमी को बोलती है, चलो बेबी, आलम जानम। बाबू आपने खाना खाया?